के थोड़े समय के ध्यान के लिए निकाल लीजिए पहला सामुएल चैप्टर 23 वर्ड्स 1 to 29। यहाँ पर देखते हैं कि दाऊद साउल की वजह से डरा हुआ है, और सिंस हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की थी कि वह इस्राएल का दूसरा राजा बनेगा, लेकिन फिर भी वह अभी तक साउल की वजह से राजा नहीं बन पाया है। और देखते हैं उससे बचने के लिए किसी गुफा में है। मैं इसका पहला पद आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। पहला सामुएल 23 उसका पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा पद। और दाऊद को यह समाचार मिला कि पलिश्ती लोग किला नगर से युद्ध कर रहे हैं और खलियानों को लूट रहे हैं। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर पलिश्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और पलिश्तियों को मार के किला को बचा। परंतु दाऊद के जनों ने उससे कहा, हम तो इस यहूदा देश में भी डरते रहते हैं, और यदि हम किला जाकर पलिश्तियों की सेना का सामना करें तो क्या बहुत अधिक डर में ना पड़ेंगे? तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा, और यहोवा ने उसे उत्तर देकर कहा, कमर बांधकर किला को जा, क्योंकि मैं पलिश्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर देखते हैं कि पलिश्ती लोग किला से युद्ध कर रहे हैं और वहां के खलियानों को लूट रहे हैं। जैसे ही दाऊद को इस बात का पता चलता है, वो तुरंत परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और देखते हैं मेरा आज का जो मैसेज का थीम है या टॉपिक है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के साथ चलना। हम सभी लोग मसीही हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के अनुसार क्या हम सचमुच चलते हैं? जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हम सभी लोगों को दिया है, क्या उस प्रतिज्ञा के अनुसार हम चल रहे हैं? और वैसे ही हम यहाँ दाऊद के जीवन में देखते हैं कि जब परमेश्वर का समाचार या लोगों का समाचार उसे मिला कि पलिश्ती लोग किला को घेर रहे हैं और वहां के खलियानों को लूट रहे हैं, तो यहाँ पहला पॉइंट हम ये देखते हैं कि परमेश्वर से दाऊद ने अप्रूवल लिया, या कहना चाहिए कि परमेश्वर से वह अनुमति ले रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना करके इजाजत ले रहा है। देखते हैं कि कैसे एक मसीही व्यक्ति को, जबकि वो जानता था कि वो परमेश्वर का जन है और परमेश्वर ने उसे साउल के जगह पर राजा नियुक्त किया है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में एक भावना थी, या कहना चाहिए उसके जीवन में यह कैरेक्टर जुड़ा हुआ था कि वह कोई भी कार्य करने से पहले परमेश्वर से इजाजत ले रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से वह पूछ रहा है कि क्या मैं किला को आक्रमण करूं या नहीं। और यहाँ पर देखते हैं कि तुरंत जो 600 लोग या 600 व्यक्ति दाऊद के साथ थे, वो उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऑलरेडी जब हम वहां थे यहूदा में, तो हम बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, और यदि हम किला को जाएंगे तो क्या वहां हम और ना डरेंगे। लेकिन देखते हैं पहली बार दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, दूसरी बार वह अपने लोगों को यह समझा रहा है कि मैं दोबारा परमेश्वर से पूछता हूँ। बीइंग ए किंग, यहाँ देखते हैं कि एक राजा होने के बावजूद वह जानता था कि परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा उसका अभिषेक किया है, लेकिन फिर भी इतना एक कुशल योद्धा, निपुण व्यक्ति होने के बावजूद यहाँ देखते हैं कि दाऊद सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से इजाजत ले रहा है। और यह गुण मुझ में और आप में भी होना चाहिए। हो सकता है कि हम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, समझदार हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आज परमेश्वर का वचन हमें यह सिखा रहा है कि यदि मैं और आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से जुड़े हुए हैं, एक व्यक्ति यदि परमेश्वर की प्रतिज्ञा से बंधा हुआ है, तो उसका पहला कर्तव्य यह है कि वह परमेश्वर से इजाजत ले। जब भी हम कोई भी कार्य क्यों ना करते हो, यदि मैं और आप अपना समय परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं देते हैं, तो हो सकता है कि कई बार हमने उसकी दया और उसके अनुग्रह से सफलता तो प्राप्त किया होगा, मगर एक ऐसी हार हमारा इंतजार कर रही होती है जो हमें पूरी रीति से तहस या बर्बाद कर सकती है। इसलिए हमें यह सीखना है अपने जीवन में कि चाहे मैं
किसी भी पोजीशन में, चाहे मैं किसी भी स्तर पर क्यों ना आ जाऊं, मेरे जीवन में एक लक्ष्य, एक गोल, एक सिद्धांत या एक गुण, एक कैरेक्टर होना ही चाहिए कि मैं और आप परमेश्वर से इजाजत लें। सबसे पहले परमेश्वर को अपना आधार बनाएं, उसे अपना ढाल बनाएं। और देखते हैं कि जब दाऊद ने दोबारा परमेश्वर से इजाजत ली तो उसने निश्चय किया कि हे दाऊद, मैं तुझे पराजय होने से बचा लूंगा। तू इसी समय अपनी सेना समेत जा और तू आक्रमण कर और तू देख कि मैं तुझे सफलता प्रदान करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि जब मैं और आप परमेश्वर से इंक्वायरी करते हैं, परमेश्वर से इजाजत लेते हैं, तो हमें परमेश्वर, चाहे वो छोटी हो या बड़ी बात क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे जीवन को सफल व्यक्ति के समान बनाता है। लेकिन कई बार हम अपने स्मार्टनेस में यह भूल जाते हैं कि मेरा सबसे बड़ा सृजनहार परमेश्वर है। हम ये बात कैसे भूल जाते हैं कि जिसने हमें अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है, उससे हमें इजाजत लेने की आवश्यकता है। The one who has created me, I need to inquire from the Lord always. I should have this habit. But कई बार हम नहीं कर पाते हैं और इसीलिए कई बार बड़े बड़े परमेश्वर के दास और दासियां, बड़ी बड़ी सेवाएं, बड़े बड़े परमेश्वर के लोग असफल हो जाते हैं। इसलिए हमें इस बात को सीखने की आवश्यकता है। हो सकता है मैं और आप बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हैं और सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। मेरा और आपका आधार सिर्फ एकमात्र परमेश्वर है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। इसलिए जरूरी है कि मैं और आप परमेश्वर को अपना निश्चय आधार बनाएं, उसे अपने जीवन में पहला प्रायोरिटी दें। To whom I am giving the first priority? Am I giving the first priority to my talent? Am I giving to first priority to the one where I am always getting success? Where am I? मैं कहाँ हूं? मैं और आप आज किस स्तर पर हैं? मैं और आप आज कहाँ हैं? यदि आप और भी अधिक परमेश्वर के सेवा में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के कार्य में बढ़ना चाहते हैं तो कहें, प्रभु मैं कुछ भी नहीं, I am nobody। तब परमेश्वर कहता है you are somebody। And when you say or when I say I am somebody, then God says you are nobody। जब मैं अपने आप को और हम अपने आप को शून्य या जीरो बनाते हैं, तब परमेश्वर उसके आगे नंबर 1 डालता है और I am become 10। और जब मैं अपने आप को 10 बना लेती हूँ, उसके बाद परमेश्वर God increases 1 more zero and I am become 100। Praise the Lord। जब मैं और आप इस निश्चय को कर लेते हैं कि I am nobody and only God is everything for me, then the Lord gives me victory or gives us victory। Praise the Lord। जब मैं और आप सोचते हैं कि मेरा सबसे पहला आधार परमेश्वर है, मुझे हर बात के लिए परमेश्वर से इजाजत लेने की आवश्यकता है। डेविड ने ऐसा किया, दाऊद उस स्तर पर गया, अपने आप को उसने छोटा बनाया। कभी भी उसने यह बात अपने जीवन से अलग नहीं किया कि where I was and from where God has taken me। वो एक छोटा सा चरवाहा था। कभी भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो एक दिन राजा बनेगा। इवन उसके पेरेंट्स, उसका पिताजी भी यह नहीं जानता था कि मेरा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। इसलिए तो जब शमूएल दाऊद का अभिषेक करने आया तो ईसे अपने सारे पुत्रों को 1 by 1 शमूएल के सामने लाता गया, लेकिन शमूएल को परमेश्वर के तरफ से सिग्नल मिलता रहा कि ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है, और एक और है जो जंगल में है। जब ईशे को ये बात पूछी गई कि क्या तुम्हारा एक और भी पुत्र है, तो वो कहता है कि हाँ, अरे वो तो जंगल में है, वो जंगल के कार्य के लिए निपुण है। कई बार हम लोगों को देखकर सोचते हैं कि अरे ये क्या कर लेंगे, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ निश्चय कर लेते हैं और सोचते हैं कि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, तब परमेश्वर सब
कुछ अप्स एंड डाउन कर देता है, सब कुछ उल्टा पुल्टा कर सकता है, सब कुछ तहस नहस कर सकता है, सब बात आपके लिए जो कठिन है वो सरल कर सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस आदत को, इस गुण को अपने जीवन में अपना ले कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, मुझे और आपको परमेश्वर से पूछना है, परमेश्वर से इजाजत लेनी है, और परमेश्वर से इजाजत लेने के बाद जो सफलता का श्रेय हमें परमेश्वर को देना है, द क्रेडिट विच वी हैव टू गिव टू द लॉर्ड, वो हमें हमेशा देना है। और तब देखिए कि परमेश्वर मुझे और आपको कैसे, आप चाहे किसी भी छोटे स्तर में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर वो चमत्कार, वो उद्धार आपके जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में दिखाएगा। और इसलिए जरूरी है कि जब मैं और आप ऐसा करते हैं तब परमेश्वर हमें आशीष देता है, तब परमेश्वर हमें बढ़ाता है। और इसलिए जरूरी है कि नीति वचन 3 अध्याय और उसका 5वां और 6वां पद में लिखा है, आप मेरे साथ निकाल लीजिए, मैं अभी आपके लिए पढ़ूंगी। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं और आप परमेश्वर को अपनी समझ का सहारा ना लेते हुए परमेश्वर का सहारा लेते हैं और संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं और उसी को स्मरण करके, कई बार हमें परमेश्वर का स्मरण नहीं होता है, हमें लगता है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे द्वारा सब कुछ संभव है, I can do everything or anything by my own strength। लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि मैं और आप परमेश्वर की रचना है। इसलिए जरूरी है कि मैं और आप ये सोचे कि मैं और आप कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ है। हमें अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना है, हमें अपने टैलेंट का सहारा नहीं लेना है, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, उसको स्मरण करके सारा कार्य करना है, जिससे कि परमेश्वर हमें अपने जीवन में सफलता दे। और इसलिए देखते हैं कि दाऊद इसी प्रतिज्ञा पर अटल रहा और उसने अपने जीवन में बैठा लिया था कि मेरा आधार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। जब मैं और आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर चलते हैं तो अपने आप मेरा और आपका आधार परमेश्वर बनता है, ना कि कोई व्यक्ति। कई बार हम लोगों को अपना आधार बनाकर चलते हैं, लेकिन प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मनुष्य हर क्षण और किसी भी क्षण हमें धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर हमें सफल बनाने वाला व्यक्ति है। हम सभी लोग जवान हैं और कई स्तर पर कुछ कुछ कार्य करना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हर एक व्यक्ति कुछ कर सकता है। और इसलिए जरूरी है कि मैं और आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के अनुसार चलें। यदि आप सोचते हैं कि आज मेरे और आपके जीवन में कोई आश्चर्य कर्म हो, तो आप अपने जीवन में ये बात पूरी रीति से अपने जीवन में बिठा ले, निर्णय ले कि आज के बाद मैं छोटा से छोटा कार्य, बड़ी से बड़ी बात के लिए परमेश्वर को अपना आधार, मैं अपना सफलता का आधार किसे बनाती हूँ, मैं अपने सफलता का श्रेय किसको देती हूँ। हालेलुया। हो सकता है कई बार हमने विजय को प्राप्त किया है, मगर आज जब हम परमेश्वर को जानते हैं, जब आज हमने सुन लिया कि कैसे एक व्यक्ति परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार जीवित रहा, तभी परमेश्वर ने उसे इस्राएल का राजा बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति भेड़ बकरियों को चराया करता था, वो व्यक्ति अब इस्राएलियों को लीड करता है। The one who was leading or tending sheep and goat is now leading human being. Praise the Lord. जब मैं और आप सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यदि परमेश्वर को अपना आधार बना लेते हैं और सोचते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन के लिए एक नया रास्ता तैयार कराता है। हालेलुया। और जब हम ऐसा निर्णय लेते हैं, तभी परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख पाते हैं। दूसरा जो मेरा पॉइंट है वह है कि God saves his servant who tries to live by his promises।
परमेश्वर अपने दास और दासी को बचाता है जो यह प्रयास करता है कि वह उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार चले। और इसके लिए देखते हैं वर्ड्स 10 to 14, मैं भी आपके लिए पढ़ूंगी। तब दाऊद ने कहा, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तेरे दास ने निश्चय सुना है कि साउल मेरे कारण किला नगर नाश करने को आना चाहता है। क्या किला के लोग मुझे उसके वश में कर देंगे? क्या जैसे तेरे दास ने सुना है वैसे ही साउल आएगा? हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, अपने दास को यह बता। यहोवा ने कहा, हाँ, वह आएगा। फिर दाऊद ने पूछा, क्या किला के लोग मुझे और मेरे जनों को साउल के वश में कर देंगे? यहोवा ने कहा, हाँ, वे कर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां देखते हैं कि दाऊद, मेरे ख्याल से कहना चाहिए, जब परमेश्वर से पूछ रहा है कि क्या अब तो वो क्या है, किला को ऑलरेडी विजय प्राप्त कर चुका, अब लेकिन दाऊद को यह समाचार मिल रहा है कि साउल बिल्कुल उसके नजदीक है। और फिर से उसने परमेश्वर से पूछा कि क्या हम साउल के वश में हो जाएंगे? परमेश्वर कह रहा है, हाँ, तुम हो जाओगे। अगर सोचिए कि जब परमेश्वर ऐसा कह रहा है तो हम क्या कंफ्यूजन में ना आएंगे? अरे परमेश्वर, अभी आपने कहा था कि मैं सफल हो जाऊंगा और अब आप कह रहे हो कि मैं साउल के वश में हो जाऊंगा। ये कैसे संभव है? क्या कंफ्यूजन आ सकता है? यस, बीइंग ए ह्यूमन, कंफ्यूजन आ सकता है। बट फिर भी जो लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार चलते हैं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं आता, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं आता, क्योंकि यहां देखते हैं कि परमेश्वर ने ऑफकोर्स दाऊद से कहा कि वे तुम्हें साउल के वश में कर देंगे। लेकिन देखते हैं कि जैसे ही वो लोग वहां आ गए, 13वां पद में यदि आप पढ़ो, तब दाऊद और उसके जन जो कोई 600 थे, किला से निकल गए और इधर उधर जहां कहीं जा सके वहां गए। और जब साउल को यह बताया गया कि दाऊद किला से निकल भागा है, तब उसने वहां जाने की मंशा छोड़ दी। प्रेज द लॉर्ड। राइट मोमेंट में, क्योंकि दाऊद परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार चल रहा था, इसलिए वहां उसे संदेह नहीं किया। वह परमेश्वर के मुंह से यह सुनने के बावजूद ना उसने मरमरिंग की, ना बड़बड़ाया, ना परमेश्वर से कंप्लेन किया, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर स्थिर रहा। और उसके इसी गुण की वजह से परमेश्वर ने एक बार फिर से उसे बचाया। और यहाँ देखते हैं कि जब साउल को यह पता लगा कि वो लोग इधर उधर हो गए हैं, यहाँ लिखा है कि तब उसने वहां जाने की मंशा छोड़ दी। प्रेज द लॉर्ड। जब हम ये सोचते हैं कि सब कुछ मेरे विपरीत में है, लेकिन यदि परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर अटल रहते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार स्थिर रहते हैं, तब देखते हैं कि परमेश्वर हमें बचा लेता है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जो है चल रहा था, बड़ी ही बहुत ही ज्यादा बाढ़ था, और उसके बाद बाढ़ खत्म होने के बाद वो ऐसे जगह पर वो व्यक्ति चला गया जहां कीचड़ है, और वो कीचड़ पर चलता चलता दिखाई दिया, और उसका फुटस्टेप जो है, उसके पांव जूते का जो निशान है, वो एक के पीछे आने लगा, और उसके पीछे परमेश्वर चल रहा था। और जब देखते हैं कि कुछ देर के बाद उसे परमेश्वर ने अपने हाथों में ले लिया, और वह उस व्यक्ति को उस कीचड़ से पार करा दिया, और एक अच्छे जगह पे पहुंचा के परमेश्वर फिर से उसके पीछे चलने लगा। और अचानक देखते हैं कि जब सब कुछ सही हो गया, मतलब बाढ़ का जो प्रकोप है खत्म हो गया, तब वह व्यक्ति दोबारा उस जगह को देखने आया और देखा कि हर जगह दो पांव के निशान थे, लेकिन एक जगह उसने देखा कि सिर्फ 2 ही पांव के निशान है। तो उसने परमेश्वर से पूछा, प्रभु, जब कठिन परिस्थिति आई थी तो क्या आप मेरे साथ नहीं थे? क्या आप मुझे भूल गए थे? मैं अकेला चल रहा था। तो पता है परमेश्वर ने क्या कहा? अरे मूर्ख, मेरे बच्चे, तू भूल गया, जब ज्यादा कठिनाई आई तो मैंने तुझे अपने हाथों में ले लिया। ध्यान से देख कि वो पैरों के निशान तेरे नहीं मेरे हैं, मैंने तुझे अपने हाथों में उठा लिया था।
प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपकी परिस्थिति भी कुछ इस तरह से हो सकती है। कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर नहीं है, मैं अकेला चल रहा हूं, मैं अकेली चल रही हूं। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई बार परमेश्वर हमें अपने हाथों में ले लेता है और हम परमेश्वर से पूछते हैं कि वो अकेला मैं चल रहा हूं। लेकिन जो लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, उसके लिए परमेश्वर सारी विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल परिस्थिति में टर्न कर देता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर परिस्थितियों को अनुकूल कर देता है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 8:31, यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। जब परमेश्वर मेरे और आपके साथ है तो मेरे और आपके लिए हर एक विपरीत परिस्थितियां सरल परिस्थितियों में टर्न हो जाती है। और यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से दाऊद को साउल के चुंगल से बचाया। हालेलुया। The right moment God had opened the door and David was rescued from hands of Saul. हालेलुया। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर हामी भर देता है, लेकिन परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है कि जगत के अंत तक वह हमें नहीं छोड़ेगा। मतलब वो प्रतिज्ञा हमें हमेशा याद। और इसलिए देखते हैं कि भजन संहिता 23 उसके 4 पद में लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है और तूने मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है। प्रेज द लॉर्ड। ये सारी बातें हम तब से सुनते आ रहे हैं जब से हमने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। लेकिन ये सब वचन हमारे किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये वचन तो हम बचपन से सुन रहे हैं, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का बदलाहट या परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि मैं और आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो यह वचन आज भी जीवित है। This word of God is still alive and is having power to claim। और आपसे विशेष अनुरोध है, जब भी आप अपने जीवन में किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप इन वचनों को याद करें। इन वचनों को कम से कम जैसे संडे स्कूल के छोटे बच्चे एक एक छोटा छोटा पद दोहराते हैं, क्यों ना मैं और आप इन पदों को दोहराएं और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में क्लेम करें। जब मैं और आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में घोषणा करते हैं, घोषित करते हैं, तो वो गंदी बातें हमारे जीवन से निकलती चली जाती है, हमारे जीवन से कमजोरियां निकलती चली जाती है, हमारे जीवन से अशुद्ध बातें निकलती चली जाती हैं, और मैं और आप स्पिरिचुअल व्यक्ति के समान आत्मिक रूप से इंटरनली ग्रोथ करते जाते हैं, डेवलप करते जाते हैं, अपना विकास करते चले जाते हैं। हालेलुया। और इसलिए हमें जरूरी है कि मैं और आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के अनुसार चले। हो सकता है मैं और आप बचपन से ही प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और जवानी के इस अवस्था तक आ चुके हैं, लेकिन आज तक मैंने और आपने परमेश्वर की एक भी प्रतिज्ञा को अपने मुंह से स्पेल या उच्चारण नहीं किया है, और जिसकी वजह से मैं और आप शैतान के बंधन में हैं। मेरे और आपके परिवार में अशांतियां हैं, मेरे और आपके जीवन में बीमारियां हैं, मेरे और आपके जीवन में श्राप है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। ऑफ कोर्स प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद सारे बंधन टूट गए, सारे श्राप मिट गए, लेकिन फिर भी यदि मैं और आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते, यदि मैं और आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से नहीं बंधे हुए हैं, यदि मैं और आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो आप को मैं निश्चय बताना चाहते कि अभी भी आप और मैं शैतान के बंधन में है। अभी भी मैं और आप शैतान के साथ ही हैं।
और आप सोचते होंगे कि कुछ पल के लिए शैतान आपको कहता है, मेरा बेटा मेरी बेटी तू आराधना कर, तू वचन सुन, आई एम अगेन रिविजिटिंग यू। Why? Because the promises of God is not in me. हमें लग रहा होगा कि कितना सरल है ये बात। This is very serious job to have in our life. The promises of God should be claimed by a believer. Every promises of God should run with a righteous man or woman. जब मैं और आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के अनुसार चलते हैं तो हम दौड़ते तो हैं और श्रमित भी हो सकते हैं, लेकिन हमें हराने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता। मसीह जीवन दुख से भरा हुआ है, लेकिन परमेश्वर हमें आज के शाम यह बताना चाहता है कि मैं और आप यदि प्रत्येक परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के अनुसार बंधे हुए हैं, तो प्रतिज्ञा हमारे जीवन से बंधनों को तोड़कर बंधनों को अलग करती है, बीमारियों को अलग करती है, श्रापों को अलग करती है और गंदी बातों को अलग करती है, अशुद्धियों को अलग करके हमारे जीवन में पवित्रता को लाती है। इसलिए जरूरी है कि मैं और आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के अनुसार चले, और जब हम और आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर हमें बचा लेता है। हालेलुया। और जब हम ऐसा करते हैं, अभी तक यदि आपने नहीं किया है, आज से आप करें। अभी तक आपने सोचा है कि चलेगा, तो आज से आप छोड़ दें ऐसा सोचना। परमेश्वर न्याय करने वाला प्रभु है। इसलिए जवान अपने जवानी के दिनों में आनंद कर, जो कुछ तेरे मन में आता है कर, लेकिन याद रख परमेश्वर इन सभी बातों का न्याय करेगा। कई लोग हमने बचपन से मैंने भी सुना है कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। हम सोचते हैं अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम परमेश्वर को जान चुके हैं, उसके वचन को जानते हैं, समझ चुके हैं, तो हमें विश्वास करना है कि उसकी प्रतिज्ञा है कि वो आएगा और हमारा न्याय करेगा। और जब मैं और आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि आपके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी न होगी। हो सकता है आपके पास बहुत सारा बैंक बैलेंस हो, आपके पास बहुत सारा टैलेंट हो, आप बहुत ही ज्यादा कैपेबल हो, यू आर सो ब्यूटीफुल और हैंडसम, और आपके पास सोना चांदी प्रॉपर्टी एवरीथिंग यू हैव, बट इफ यू डोंट हैव द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, यू आर गोइंग टू लैक द रियल ब्लेसिंग ऑफ गॉड। सब कुछ होने के बाद यदि परमेश्वर का वादा, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर की वाचाएं यदि मेरे और आपके साथ नहीं है, एक दिन बुरी रीति से असफलता हमारा इंतजार कर रही है। शैतान भी विजय दिलाता है, बहुत ज्यादा नाम और शोहरत आपको दिलाएगा, क्योंकि वो शैतान का काम है। अन्य लोगों को देखिए जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, नाम शोहरत पैसा सब है, लेकिन परमेश्वर की शांति उनके जीवन में नहीं है। परमेश्वर की भलाइयां उनके जीवन में नहीं है। परमेश्वर का सैटिस्फिकेशन उनके जीवन में नहीं है। परमेश्वर की संतुष्टि उसके जीवन में नहीं है। यदि आप परमेश्वर के सांत्वना, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आत्मिक आशीषों का अनुभव, यदि मेरे और आपके जीवन में संघर्ष नहीं है और अनुभव नहीं है, तो हमने क्या जिया? इसलिए जरूरी है कि मैं और आप परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के अनुसार चले, जैसा दाऊद चला। मेरा थर्ड जो पॉइंट है कि इनकरेजिंग ईच अदर विथ गॉड्स वर्ड, और उसके लिए आप एक दूसरे को परमेश्वर के वचन के अनुसार इनकरेज करें। उसका 15 पद से लेकर 18वां पद तक मैं अभी आपके लिए पढ़ूंगी। और दाऊद ने जान लिया कि साउल मेरे प्राण की खोज में है, खोज में निकला है, और
दाऊद जीप नाम जंगल में होरेस नाम स्थान में था कि साउल का पुत्र योनातन उठकर उसके पास होरेस में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको धाड़स दिलाया। उसने उससे कहा, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता साउल के हाथ में न पड़ेगा और तू ही इस्राएल का राजा होगा और मैं तेरे नीचे होऊंगा और इस बात को मेरा पिता साउल भी जानता है। तब उन दोनों ने यहोवा की शपथ खाकर आपस में वाचा बांधी। तब दाऊद होरेश में रह गया और योनातन अपने घर चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर देखते हैं कि कैसे साउल का पुत्र होने के बावजूद योनातन दाऊद से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था। टुडे इज फ्रेंडशिप डे। सारे लोग फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ देखते हैं द रियल फ्रेंडशिप डे हैज कम। इट्स नॉट लाइक सेंडिंग मैसेजेस और टाइंग अ बेल्ट। यहाँ पर योनातन ने अपने जान को जोखिम में डालकर दाऊद से मिलने के लिए होरेस नाम जगह पर जंगल में आया। यदि साउल को पता लगता कि मेरा बेटा दाऊद से इतना ज्यादा प्यार करता है और वह जानता है कि दाऊद कहाँ है, तो हो सकता है कि वह योनातन को भी मार डालता। लेकिन यहाँ पर देखते हैं एक सच्ची मित्रता, एक सच्चा प्रेम, आत्मिक प्रेम यहाँ योनातन आकर अपने मित्र से दिखा रहा है। और देखते हैं कि इधर उधर की बातें कहने के, कई बार हम अपने मित्रों के साथ इधर उधर की बातें करते हैं और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नहीं दिखाई देता। हम बहुत ही इधर उधर की बातों को करने में लगते हैं और जिसका परिणाम यह होता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को लोगों तक नहीं फैला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि योनातन पूरी रीति से यह कह रहा है कि वह परमेश्वर के वचन के द्वारा दाऊद को इनकरेज कर रहा है। परमेश्वर के वचन के द्वारा उसने दाऊद को धाड़स बंधाया और देखते हैं वो कह रहा है कि मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता साउल के हाथ में न पड़ेगा। मेरा पिता तुझे कुछ नहीं कर सकता। दाऊद डर गया था और इस बात को योनातन ने अपने जीवन में महसूस किया और देखते हैं कि वो उसके करीब आया, जंगल में उससे मिलने के लिए आया, इधर उधर की बातें नहीं की, लेकिन वह उसे वचन के द्वारा उत्साहित कर रहा है, इनकरेज कर रहा है। क्या हम ऐसा करते हैं या और किसी की चिंता बढ़ाने में लगे हुए या और किसी के लिए प्रॉब्लम का कारण बनते हैं? हमारे जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा नहीं होती और जिसका परिणाम यह होता है कि हम वचन से लोगों को इनकरेज नहीं कर पाते हैं और परिणाम यह होता है कि लोग वचन के द्वारा ही उत्साहित हो पाते हैं। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के द्वारा एक दूसरे को ढाढ़स बंधाते हैं, तब ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में सफल या एक मसीही सफलता हमारे जीवन में आती है। ऐसा तब होता है जब मैं और आप परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। और इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है कि एक दूसरे को इनकरेज करो। जस्ट मेरे साथ आप निकाल लीजिए इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय और उसका 25वां उसका बी पार्ट में लिखा है, एक दूसरे को उत्साहित करो। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं और आप एक दूसरे को उत्साहित करते हैं, देखते हैं यहाँ राजा का पुत्र होने के बावजूद वह दाऊद के जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा को समझ गया था और इसलिए वह कह रहा है कि तू ही अगला राजा होगा और मैं तेरे नीचे होऊंगा। कितनी कठिन थी बात कि अपना खुद का पोजीशन छोड़ के किसी व्यक्ति को इनकरेज करना, किसी व्यक्ति को अपने ऊपर राजा निर्धारित करना। साउल का पुत्र होने के बावजूद योनातन के जीवन में जलस या कहना चाहिए ऐसी भावना नहीं थी। वह परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से साउल जो है दूर चला गया था, लेकिन योनातन के मन में अभी भी वो समझ गया था कि दाऊद के जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं और परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया है कि वह इस्राएल का अगला राजा बने, और इसलिए मैं कौन होता हूं जो उसे रोके रखूं।
प्रिय मित्रों, जब मैं और आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए लोगों को खड़ा करता है कि लोग हमें उबारे और लोग हमें सांत्वना दे, लोग हमें उत्साहित करें परमेश्वर के वचन के द्वारा। ऐसा मुझे और आपको भी करना है ताकि मैं और आप भी लोगों के लिए इंकरेजमेंट का कारण बने, लोगों के लिए उत्साह का कारण बने, आशीष का कारण बने, जैसा योनातान ने दाऊद के लिए किया। और तभी देखते हैं ये गुण तब हमारे जीवन में आती है जब मैं और आप परमेश्वर के प्रतिज्ञा के अनुसार चलते हैं। मेरा फोर्थ और आखिरी जो पॉइंट है वो यह है कि गॉड प्रोटेक्ट्स हु रिमेन इन हिज प्रॉमिसेस। परमेश्वर उन लोगों की सुधि रखता है जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में बंधे रहते हैं। और इसके लिए आप मेरे साथ निकाल लें पहला सामुएल उसका 23वां अध्याय उसका 26 से लेकर 29वां पद तक। साउल तो पहाड़ की एक ओर और दाऊद अपने जनों समेत पहाड़ की दूसरी ओर जा रहा था, और दाऊद शाऊल के डर के मारे जल्दी जा रहा था, और शाऊल अपने जनों समेत दाऊद और उसके जनों को पकड़ने के लिए घेरा बनाना चाहता था कि दूत ने शाऊल के पास आकर कहा, फुर्ती से चला जा, क्योंकि फलिस्तियों ने देश पर चढ़ाई की है। यह सुन शाऊल दाऊद का पीछा छोड़कर फलिस्तियों का सामना करने को चला। इस कारण उस स्थान का नाम सेला हमकलोत पड़ा। वहां से दाऊद चढ़कर एनगदी के गढ़ों में रहने लगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर देखते हैं कि कैसे परमेश्वर दाऊद को एक बार फिर से बचा लिया। यहाँ देखते हैं कि दाऊद और शाऊल बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल बहुत ही ज्यादा करीब थे, लेकिन परमेश्वर दाऊद के साथ था। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं दाऊद के साथ थी। परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और क्योंकि मैं तेरे साथ हूं तुझे सफलता दूंगा। और दाऊद इस बात पर अटल रहा, विश्वास योग्य बना रहा, और उसने कभी भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर शक नहीं किया। और देखते हैं कि परमेश्वर ने उस वायदे को उसके लिए पूरा किया। और यहाँ देखते हैं कि उसने एक बार फिर से शाऊल के हाथ से दाऊद को बचा लिया। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं और आप, हो सकता है मेरे और आपके जीवन में भी एक शाऊल हो सकता है, परेशानियों से भरा हुआ शाऊल, बीमारियों से भरा हुआ शाऊल, कंफ्यूजन लाने वाला शाऊल, हो सकता है झूठ बोलने के लिए प्रेरित करने वाला शाऊल, गलत बातों को करने के लिए उकसाने वाला शाऊल। कोई भी शाऊल हो सकता है जो हर समय हमें अटैक करता है, आक्रमण करता है हमारे जीवन पर कि मैं और आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से दूर रहें, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की घोषणा ना करें, परमेश्वर की आराधना ना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में पूरी पवित्रता से ना रहें। परमेश्वर की उपस्थिति में जब जाएं तो जैसे दूसरे लोग जा रहे हैं, चलेगा करके चल रहे हैं, उस टाइप का। कई बार हम आराधना में बैठते हैं, हमको लोगों को देखना है कि वो कैसा गा रहे हैं, कैसे बजा रहे हैं, हम उनको देख के बैठते हैं। हम परमेश्वर की आराधना नहीं करते। हमें नहीं लगता आराधना करना चाहिए। व्हाई? बिकॉज देखते हैं कि एक शाऊल जो हमारे जीवन को आक्रमण करता है और कहता है तुम बैठो, चुप बैठो, आराधना मत करो, परमेश्वर के वचन को मत सुनो। एक शाऊल जो है हमारे जीवन को आक्रमण करता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में सर न ढकें। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं, लेकिन पवित्र बाइबल सारे वर्ल्ड के लिए एक ही बाइबल है। और हम देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं जो है परमेश्वर की उपस्थिति में सर नहीं ढकती हैं, जवान बच्चियां सर नहीं ढकती हैं। बाय क्योंकि हम अपने पाश्चात्य सभ्यता से कुछ इस तरह आकर्षित हो गए हैं कि हम नहीं चाहते। पावरफुल मैसेज बोलने के बाद हम एक छोटा परमेश्वर का प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं कि मैं और आप पूरे मन से, पूरे मन की शुद्धता से, पूरे मन की पवित्रता से हम परमेश्वर के चरणों में आते तो हैं, लेकिन एक शाऊल जो हमारे जीवन में बैठा है, सर मत ढको, परमेश्वर की वाणी को मत सुनो, हालेलुया मत बोलो, वीडियो ऑन भी मत करो। आई एम नॉट कंप्लेनिंग यू, यू गाइस आर वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे हैं, और बंधन हमारा नहीं टूटता है। ईश्वर की प्रतिज्ञाओं को लेकर चलते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में एक नए उजाले को देता है, जैसा दाऊद के जीवन में दिया। कहां दाऊद और कहां अबू इस्राएल को लीड करने वाला दाऊद। हालेलुया।
वो डिफरेंस देखिए, अंतर देखिए। किसी ने नहीं सोचा था कि वो राजा बनेगा, लेकिन वह परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के साथ 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 चलता रहा, अपने आप को नम्र बनाता रहा और परमेश्वर से कहता रहा कि प्रभु मैं तेरी आवाज को सुना हूं, मैं तेरी प्रतिज्ञा के अनुसार चलना चाहता हूं। और वो चला और देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके जीवन में वो सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। कितने सरप्राइज और शॉकिंग न्यूज है कि एक व्यक्ति जो भेड़ बकरी चराता था अब वो राजा है। हालेलुया। आप भी किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का साउल आपके जीवन में क्यों ना हो, लेकिन आज की संध्या परमेश्वर हम सभी को इनकरेज कर रहा है, बता रहा है, सिखा रहा है। यदि मैं और आप इन सारी प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में लेके चलते हैं तो किसी भी भली वस्तु की घटी हमारे जीवन में नहीं होगी। और इसलिए लिखा है भजन संहिता 121 उसका 8वां पद, आप मेरे साथ निकाल लें। भजन संहिता 121 और उसका 8वां पद में यह लिखा है, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए दाऊद कह रहा है कि यहोवा तेरे आने जाने में, दाऊद ने अनुभव किया था परमेश्वर की उपस्थिति का, क्योंकि वो जानता था कि मैं किसी भी कार्य को करूं तो सबसे पहले परमेश्वर से इजाजत लूं। वो जानता था कि यहोवा मुझे छुड़ा लेगा क्योंकि मैं उसकी प्रतिज्ञाओं से बंधा हुआ हूं। यहोवा मुझे अपने शरण स्थान में लेगा क्योंकि मेरे जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं। और वो ये जानता था, इसलिए परमेश्वर ने योनातन को खड़ा किया कि वो जाके परमेश्वर की प्रतिज्ञा से भरे हुए व्यक्ति को परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्साहित करे। और इसलिए देखते हैं कि वो इनकरेज हुआ, उत्साहित हो गया परमेश्वर के वचन के द्वारा। और ऐसे मित्रों को, ऐसे परमेश्वर के दास और दासियों को, ऐसे हमारे स्पिरिचुअल गार्जियन को परमेश्वर तैयार करता है कि जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से बंधे हुए होते हैं। प्रिय मित्रों, यदि आपने आज तक परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को नजरअंदाज किया है, ध्यान नहीं दिया है, आज समय है। ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक टाइम हमें चाहिए कि हम और आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में क्लेम करें। आज की रात परमेश्वर बहुत सारे बंधनों को तोड़ने जा रहा है। बहुत सारी बीमारियां जिसके बहुत सारे लोगों के जीवन से जा रही है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, यदि मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का आक्रमण करने वाला साउल है तो वो आज मेरे जीवन से अलग करो, मेरे जीवन से हटाओ कि मैं एक नया दाऊद अपने जीवन में देख सकूं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को मैं अपने जीवन में देख सकूं। परमेश्वर, मैं आज से चाहती हूं और चाहता हूं कि मैं तुझसे इजाजत लूं और तू मेरी रक्षा करेगा। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हमारे संग है, तू हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करता है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। पिता, हम तुझसे विनती करते हैं कि तेरी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में आ जाएं। प्रभु, तू सहायता करने वाला प्रभु है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने इन जवानों के बीच में अपना बीज बोया है। यदि आज से परमेश्वर ये तेरी प्रतिज्ञाओं को लेके चलते हैं तो एक नए जीवन को प्राप्त कर सके, एक नए आश्चर्य कर्म को प्राप्त कर सके, एक नए जीवन को जीने का निश्चय कर ले। हालेलुया। प्रभु जी, आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हो, कठिन को सरल करने वाले परमेश्वर हो। ओ परमेश्वर पिता, हम तुझसे विनती करते हैं, तू बंधनों को तोड़ रहा है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपके लिए एक नए द्वार को खोल रहा है, बंधनों को तोड़ते हैं यीशु के नाम से। बहन के जीवन में एक नई आशीष आ रही है। कई बीमार भाई लोग जो अपनी बीमारियों को छुपा रहे हैं, कई तकलीफें उनके जीवन में हैं जो वो किसी को शेयर नहीं कर सकते। बहुत सारे बंधन प्रभु का आत्मा आज कार्य कर रहा है और परमेश्वर के जलाल को अपने जीवन में देखें। हालेलुया। जुदारा बाबा शमदरारा रिखस्तरा रिदंदरा रिदारा लाशा खीरी। ओ हालेलुया। परमेश्वर का प्रतिज्ञा मेरे और आपके जीवन में आ रहा है। भाइयों, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का बीमारी है, यीशु के नाम से परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को ले लें, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को ले लें, क्योंकि आज दाऊद के समान परमेश्वर
आप लोगों को इस्तेमाल करने जा रहा है। तेरी आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। Lord, we want to say you that we want to give you the first priority, and today onwards we want to say you that we love you so much. परमेश्वर तू हमारी सुधि ले। धन्यवाद के साथ इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।